सो फाइनली कंप्लीट हो गया ग्रॉसरीज का सामान, बट पति देव का कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ये अपना लगे पड़े हैं। सो गाइज़, ये नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज़ उस दिन मार्केट गई, उसके बाद आने के बाद सडनली मुझे कफ़ एंड कोल्ड हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करना मतलब अच्छा नहीं लगता है जब तबीयत ख़राब रहती है। तो फिर नेक्स्ट डे ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं आज मशीन निकाली हूँ। करीब काफ़ी टाइम के बाद मैं 10-12 दिनों के बाद वॉशिंग मशीन निकाली हूँ। तो ये लिक्विड वाली डिटर्जेंट ना बहुत अच्छी रहती है, मैंने ये देखा है, तो वही मैं डिटर्जेंट डाल दी हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी बेडशीट वगैरह हैं, पिलो कवर्स वगैरह सारा कुछ वॉश करने डाल दूँगी। एंड ये वाला जो बेडशीट है ना, ये मुझे मतलब ब्राइट कलर की बेडशीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हालाँकि और भी बहुत 2-3 कलर की बेडशीट्स है, लेकिन मैं मोस्टली ना ये वाला बेडशीट मैं ज़्यादा बिछाती हूँ, मतलब ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए तो जो भी टेबल क्लॉथ्स वगैरह थे सारा कुछ मैं आज वॉश कर लूँगी। एंड यहाँ पर फिर दोपहर के 2 बज गए थे, सारे मैंने बेडशीट वगैरह वॉश करके उसके बाद यहाँ पर मैं बेडशीट डाल दे रही हूँ। मैंने कहा ना आपसे, मैं ये वाला बेडशीट ज़्यादा बिछाती हूँ मैं अपने बेड पे, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। हालाँकि 2-3 कलर और है, लेकिन ये थोड़ा क्या है ना कि बेड में डालने से ना बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन लगता है आपका रूम। एंड बहुत सारे आज मैंने कपड़े धोए हैं, तो वो सारे कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी एक-एक करके। तो काफ़ी दिनों से ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, फिर घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट कंटिन्यू व्लॉग नहीं कर रही थी, थोड़ा लेट वीडियोज़ अपलोड कर रही थी एंड व्लॉगिंग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब से डेली व्लॉगिंग करना चाहिए मुझे, तो इसीलिए अब से मैंने सोचा है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। तो अब से मैं मोस्टली जैसे पहले वीडियोज़ डालती थी हर 2 दिन में 3 दिन में, वैसे ही मैं अपलोड करूँगी। एंड यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने वही समेट लिया है। देन मुझे बहुत आयरन करना था, बहुत सारे कपड़े का आयरन करना था। मतलब मोस्टली कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मतलब दिन ऐसा बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है, काम कर कर के ही टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी सासू माँ की साड़ी समेट रही हूँ एंड सारे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आयरन कर लूँगी, क्योंकि मेरे पतिदेव को ना आयरन किया हुआ ही सब कपड़ा चाहिए। मतलब मेरा क्या है ना कि मैं खुद का आयरन नहीं करती हूँ, कुर्ती हो या फिर कुछ भी सूट हो, साड़ी हो, मेरी क्या आदत है ना कि मैं बस धोया हुआ रखती हूँ, मैं ऐसे ही पहन के कहीं भी चल जाती हूँ। बट पतिदेव का ऐसा नहीं है, उनको हर एक कपड़ा, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो टी-शर्ट हो, जीन्स हो, है यहाँ तक कि हैंकी तक भी उनको आयरन किया हुआ परफेक्ट होना चाहिए उनका। एंड मेरी भी शुरू से आदत है कि मैं उनको हर चीज़ रेडी करके देती हूँ, तो मैं अगर नहीं करती हूँ ना तो मुझे कुछ अधूरा-अधूरा सा लगता है। सो यहाँ पर मेरे सारे काम बस कंप्लीट हो चुके हैं। सो देखती हूँ अब मुझे और आगे क्या काम दिखता है, वरना वो भी करूँगी। तो गाइस, सारे काम तो ख़त्म हो गए हैं एंड और कुछ काम नहीं बचा है। सो जैसे ही अभी खाना खाने आ रही थी, तो सडनली देखा कि एंजल को फ़ीवर हो गया है, हाई फ़ीवर हो गया है। तो फिर वही एंजल को अभी मेडिसिन देना है। एंड मैं ना हमेशा एंजल के लिए ना एवरी टाइम घर पे उसकी मेडिसिन रखती हूँ, क्योंकि उसे सडनली कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी फ़ीवर हो जाता है, कभी कफ एंड कोल्ड हो जाता है एंड कभी उल्टी होने लगता है, तो ऐसा उसका हमेशा लगे ही रहता है। तो इसीलिए मेडिसिन रखना पड़ता है उसके लिए घर पे। तो अभी हाल में ही उसे फ़ीवर हुआ था, वायरल फ़ीवर हुआ था। अभी फिर अचानक से उसे हाई फ़ीवर हो गया है, करीब 100.1 है। मैंने अभी टेम्परेचर उसका देखा था, तो 100.1 है। तो अभी घर पे जो भी मेडिसिन अवेलेबल है मैं वही फ़िलहाल दे देती हूँ एंड उसके बाद फिर देखती हूँ, हस्बैंड शाम में आएंगे तो फिर देखती हूँ, अगर फ़ीवर नहीं उतरा तो फिर डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। अदरवाइज़ मोस्टली होता है कि इसका कुछ भी फ़ीवर होता है ना, तो मैं अगर मेडिसिन दे देती हूँ तो वो 2-3 घंटे में टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन हो जाता है उसका। अभी मुझे लग रहा है कि डाउन हो जाएगा, तो देखते हैं। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट शाम में कुछ सादा ही सिंपल सा बनाऊँगी, सादा सिंपल सा, क्योंकि एंजल की अभी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि शाम में कुछ मसालेदार बनाऊँगी, लाइक एक कड़ी टाइप, बट जब इसकी ऐसी हो गई है तबीयत, फीवर, तो अभी देना सही नहीं है मसालेदार। तो इसलिए देखती हूँ, पपीते रखे हुए हैं, पपीता की सब्ज़ी बनाऊँगी एंड वो बहुत काफ़ी हेल्दी भी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। तो एंजल खाने तो नहीं खोजती है, बट उसे ज़बरदस्ती खिलाऊँगी, देखती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ शाम में आपसे। एंड यहाँ पर मैं एंजल की फ़ीवर की मेडिसिन्स वगैरह सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ। तो फ़ीवर की जो मेडिसिन रहती है ना, वो ईज़िली एंजल ले लेती है, क्योंकि मैंगो फ्लेवर या एप्पल फ्लेवर कोई भी फ्लेवर का रहता है तो उसे मुँह में टेस्ट अच्छा लगता है। बट ये जो साथ में एंटीबायोटिक मेडिसिन रहते हैं ना, सिरप, वो बिल्कुल खाने नहीं खोजती है। एंड सिरप के मतलब ये सिरप जो है ना, इसके बाद मैं पानी भी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये पीने नहीं खोजती है, इसलिए मुझे मजबूरन देना पड़ता है एंजल को। तो मैं बस मेडिसिन दे दी हूँ एंजल को। ये पपीता बॉयल हो चुका है,
इसमें कुछ नहीं है, बस पपीता है, आलू है और एक टमाटर है। तो इसको मैंने पानी, नमक, हल्दी डालकर बॉईल कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ और प्याज के साथ छौंक लूँगी। तो छौंक के टाइम आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, पपीता मैंने बॉईल कर लिया था। बस पपीता, आलू और टमाटर, हल्दी, नमक डालकर मैंने 2 सीटी लगा ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैं कढ़ाई में सरसों तेल ऐड की हूँ, थोड़ी सी सूखी मिर्च डाला, थोड़ा सा प्याज डाला, थोड़ा सा तेजपत्ता डाला और ये पचफोरन डाला। पचफोरन में हमारे यहाँ बेसिकली कलौंजी, मेथी, सौंफ, जीरा ये सारा कुछ रहता है। तो ये सारा कुछ डाल करके फिर मैं पपीता, बॉयल पपीता इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस बनकर तैयार हो जाएगा हमारा शॉर्टकट पपीता की सब्ज़ी। तो होप्स हो कि आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। एंड हाँ, मेरी कढ़ाई को थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये पुश्तैनी कढ़ाई है, मतलब ये मेरी दादी सास की कढ़ाई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा काली हो गई है। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड जाते जाते बेल आइकन ऑल्सो प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड देखिए पपीता की सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है।